ये जो इनहेलर है, इसे देख के आपको कुछ मूवी के सीन्स ज़रूर याद आ जाएंगे। आपने देखा होगा कि कैसे हीरो हीरोइन या उसके माँ बाप को किसी को तो भी अचानक से सांस फूलने लगती है, उन्हें ये इनहेलर नहीं मिलता और जब ये पर्स में मिलता है तो उसमें की जो दवाई है ख़त्म हो जाती है और उसकी जान चली जाती है। और ऐसे ही सीन्स देख के इस इनहेलर के बारे में हमारे मन में डर होता है। कुछ सांस की नली और फेफड़े की जो बीमारियां होती है, जिसे हम लोग एयरवे एंड लंग डिसीजेस कहते हैं, उनमें ये जो इनहेलर है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो इनहेलर है कभी कभार ये टेम्पररी फेज के लिए यानी कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये बच्चों में और बूढ़ों में दोनों कैटेगरी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन कुछ बीमारियां जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उनमें कभी कभार ये इनहेलर लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्राइब किया जाता है और इन लोगों में ये लाइफ सेवर होता है। लेकिन ये जो इनहेलर है इसके बारे में हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर होता है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। और एक सबसे कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि इससे कहीं मेरी बॉडी को डैमेज ना हो जाए, और दूसरा कि इससे कहीं मुझे लत ना लग जाए, एडिक्शन ना हो जाए। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या जो सीओपीडी, ऐसी जो फेफड़े और एयरवे की बीमारियां हैं, इनमें जो हमारा एयरवे है वो छोटा हो जाता है, उनमें अंदर से सूजन आ जाती है। तो जब हम लोग छोटे एयरवे से सांस अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो हमारी सांस पूरी तरह से फेफड़े में नहीं पहुंच पाती, हमें छाती में या लंग्स में भरा भरा महसूस होता है या हमारी सांस फूलती है। और जब ऐसा होता है तो हमें ऐसी कुछ दवाइयाँ चाहिए जो हमारे जो एयरवे छोटा हुआ है उसे रिलैक्स करके बड़ा करे, ताकि हम लोग आसानी से सांस ले पाए और हम लोग आसानी से दौड़ पाए, फिजिकल एक्टिविटी कर पाए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाए। और जब हमें ये दवाइयाँ देनी होती है तो हम लोग उसे दो वे से दे सकते हैं। एक, हम लोग मुंह से दवाई ले ताकि जो मुंह में जाके पेट में से पास होके मेटाबॉलिज्म के पास होके हमारे फेफड़ों तक या लंग तक या एयरवे तक पहुंच जाए। और दूसरा मोड या माध्यम होता है, वो होता है दवाइयाँ जो डायरेक्टली हमारे फेफड़े तक पहुंच जाए और वहाँ पे जाके काम चालू करें। और ये जो इनहेलर होता है ये दूसरे मोड का मेडिसिन है, यानी इसमें जो दवाइयाँ होती है वो वैसे ही दवाइयाँ होती है जो हम लोग मुंह से लेते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। और वो जब हम लोग इनहेलर यूज़ करते हैं तो दवाई डायरेक्टली हमारे एयरवे और फेफड़े तक पहुंच जाती है और तुरंत काम चालू करती है। ये जो इनहेलर्स होते हैं इसे हम लोग MDI भी कहते हैं, यानी मीटर डोज इनहेलर्स। ये बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं। ये जो रूटीन MDI होता है, इसके अलावा जिसको जो सिंको ब्रीथ होता है, साथ ही में एक रोटाहेलर भी आता है जिसमें हमें गोली डाल के उसे ओपन करके इनहेल करना पड़ता है। जब हम लोग मुंह से लेने वाली दवाइयों के ऊपर ये इनहेलर का बेनिफिट समझेंगे तो हम लोग उसको अलग अलग वे से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो इनहेलर है ये तुरंत काम करता है और ये जो हमारे लक्षण है उसे तुरंत कम कर देता है। यानी एक दवाई जो पेट में चली जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा और उसका इफेक्ट होगा, उसको जो कई मिनट या कई घंटे लगने वाले हैं, उसके कंपैरेटिवली इनहेलर है जो वो कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट में हमारे लंग पे एक्शन करता है। सेकंड कंपैरिजन है डोज का। अगर हम लोग मुंह से दवाई जो लेते हैं, अगर वो हम लोग मिलीग्राम में अगर उसका डोज होता है, तो जो ये इनहेलर्स होते हैं उसका डोज सिर्फ माइक्रोग्राम में होता है। यानी टैबलेट के कंपैरिजन में हम बहुत ही कम डोज इनहेल करते हैं या बॉडी में लेते हैं। और जब हम लोग कम डोज लेंगे तो दवाई की वजह से होने वाला साइड इफेक्ट भी कम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टैबलेट है हम लोग जो मुंह से लेने वाले हैं वो बॉडी में जाके जब उसका साइड इफेक्ट होगा तो बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हो सकता है, लेकिन ये जब हम लोग इनहेलर यूज करते हैं तो वो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित रहेगा, यानी उसका बाकी के बॉडी पार्ट्स पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो इनहेलर्स होते हैं वो लाइफ सेवर होते हैं। वो हमें बहुत कम क्वांटिटी में बहुत इफेक्टिवली हमारे ज़रूरत के ऑर्गन्स तक दवाई पहुंचाते हैं और इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और साथ ही में इससे कोई आदत भी नहीं लगती। तो आज का ये जो वीडियो था आपको ये कैसे लगा ये ज़रूर हमें कमेंट में लिख के बताइए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। टेक केयर।